देखिए कितना है जी एक्सरसाइज 11.1 का है, 11.1 है, 11.1। हाँ पुराना में 12 है नहीं। अच्छा चलो देखिए सवाल क्या कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है और ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या का मान दिया है कितना 15 सेंटीमीटर है ना। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितना डिग्री का कोण? तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिए ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब इसमें से कहता है एक जीवा जो है ना केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये एक जीवा हो गया। अब मान लेते हैं इस जीवा का नाम रख देते हैं हम लोग ए बी। यह जीवा है आपका ए बी, एक जीवा है और केंद्र ये आपका ओ है। तो कहता है यहां से जो है ना केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 60 डिग्री। मतलब ये जीवा का ये स्वर मिला दीजिएगा और यहां से मिलाइएगा, तो ये कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है बाबू? अब सवाल कहती है आगे कि संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो चिन्ह मार दिया है ना ये जीवा, तो ये इसमें कहता है ये नीचे वाला कितना है और ऊपर में जो देख रहे हो आप उसके ऊपर में ये टोटली दर कितना है। बात समझ में आई कि नहीं? बस आगे आपको सवाल बना लेने हैं। तो जो बातें दी गई उसको लिखना है। पहले दिया है वृत्त की त्रिज्या दिया है कि नहीं, त्रिज्या का माप यानी आर बराबर कितना डिग्री कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर। यानी ये जो वैल्यू है आर का वैल्यू कितना है बाबू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण यानी थीटा का मान कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, यही जो देख रहे हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है। तो डायरेक्टली हम लोग सूत्र में चल जाते हैं। हाँ क्या था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना तो जान रहे हैं आप। तो थीटा बटे 360, थीटा का वैल्यू कितना है बाबू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का कंडीशन यहां दे दिए कि पाई का आपका वैल्यू लेना है क्या, देखिएगा कितना लेना है बाबू 3.14। तो आप यहां लिखिएगा 3.14 और आर का स्क्वायर है यानी किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 गुना 15 यही ना होगा। अब माइनस 1/2 फिर आर स्क्वायर है, फिर आर स्क्वायर है, बोलो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 गुना 15 और फिर साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, यही होगा बाबू। चलो आगे कम करते हैं, ये 0 0 कटिंग कर दो। अब यहां से देखिए 6 का 6, 6 6 का 36, 6 बार में कट गया। 3 से कटेगा भी, 3 से कटेगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और इधर से 3 बचे 15, 2 से आप इधर कटा दीजिएगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 बचा कितना 1 दशमलव दीजिए इधर, 1 1 मिल के 11 हो जाता है इधर में। तो 2 पंचे 10 बच गया 1, फिर 14 हो गया, 2 सत्ते 14। तो इस साइड में आपके पास क्या क्या बच जाता है देखिएगा 1.57 यहाँ वाला ठो, इससे 1 से गुना इतना और गुना क्या बचता है 5 गुना इधर क्या है बाबू 15। अब माइनस इधर जब देखो क्या हो गया 15 गुना 15 2 से तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में आप क्या लिख सकते हैं 225, 15 गुना 15 225 अब बटे में 2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ऐसा होता कि नहीं। अब आपको यहाँ टोटली गुना कर देना इधर, आप बैठाएंगे रुको ना अगला स्टेप ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप टोटल गुना करेंगे 1.57 गुना 5 गुना 15 इधर से और माइनस यहाँ देखिएगा
सॉरी 225 गुना √3 का मान बैठाना होगा आपको 1.73 बटे 2 दूनी 4। समझ में आया? ये हो गया। अब इसको आपको क्या कर लेना है, इसको गुना करिए, 4 से भाग दीजिए, इधर गुना कीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए है किस जगह जी? ओहो 5 गुना क्या होगा 15 होगा। ठीक है, यहाँ टोटली क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, इधर भी गुना कर लीजिए, यहाँ 4 से भाग दीजिए और उसके बाद आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी गुना कर भाग दो। हाँ ध्यान दो बच्चों, अल्लाह नहीं सुनो, अभी तक हम लोग यहां तक बात कर लिए थे। देखिए इधर ये टोटल गुना करके कितना मिला, यहां पर ये 15 5 1.57 गुना करके 117.75 और ये माइनस हो गया, इसको गुना करके इतना आता है और बटे 4 से जब इसको भाग दे देंगे तो आ जाता है कितना 97.3125। 4 से इसको क्या करना है भाग देना, फिर इन दोनों को क्या करना है इसमें इसको घटा देना है, तो कितना आ जाता है 20.4375। ये सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया, लघु वृत्तखंड, यानी ये वाला भाग आ गया। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होती है, सवाल आगे भी जाती है और वहां कहता है किसका निकालो, दीर्घ वृत्तखंड, मतलब इसको नीचे वाला छोड़ के अब ऊपर ही वाला भाग का बताओ। तो ऊपर वाला भाग यानी अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ निकाले थे, वही यहाँ बैठा देना है। अब ये पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बैठे 3.14, आर का स्क्वायर, आर माना क्या है त्रिज्या कितना है जी 15 है, तो 15 गुना 15 अब माइनस आइए वाला हो गया आपका, ये टोटल गुना करके इतना आ जाता है 706.50 माइनस 20.4375, दोनों को घटाने के बाद 686.0625 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे हम लोग देखते हैं कितना नंबर होगा, 6 के बाद 7 नहीं, 7 में दिक्कत था ना जी तुम लोग को। सेवेंथ नंबर प्रश्न को तो आप देखिए, हाँ 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए वो वृत्त का केंद्र हो गया, ए भी एक जीवा है जो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। अब कहता संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब कौन सा, यही नीचे जो देख रहे हो आप, ये हिस्सा का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अभी आप लोग को जो बताए ना वही वाला प्रयोग करिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के सूत्र बताए हुए हैं, उन्हीं का प्रयोग करना है आपको। तो जो बातें दी गई सबसे पहले उसे लिखिए। दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है ना, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आप 12 लिखिएगा, ये है 12 सेंटीमीटर बाबू। और क्या दिया हुआ है, केंद्रीय कोण दिया है ना, थीटा का मान कितना दिया है 120 डिग्री। अब रह गई बात वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बोलिएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये है। अच्छा पाई का मान के बारे में कुछ बोला है क्या, क्या लेने बोला है, 3.14 लेने बोला यहाँ सवाल में कह देगा, जब जरूरत पड़ेगा ना सबका तो बोल देगा। और √3 का मान लेना है 1.75
7/3, ये भी कह दिया है। बात समझे कि नहीं? तो थीटा का मान कितना है बाबू? 120 डिग्री अब बटे 360 डिग्री गुना पाई का मान 3.14 आर का स्क्वायर, यानी कितना लिखेंगे? 12 गुना 12 माइनस 1/2 गुना क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 12 गुना 12, ये न हो जाएगा। और साइन थीटा है तो साइन कितना डिग्री? 120 डिग्री। तुम लोग शायद यहीं फंस गया होगा। समझे कि नहीं? अभी समझते हैं। ये 0 0 खत्म हो गया, 12 इकाई 12, 12 तिया 36 हो गया, और 3 से 12 कट जाएगा, 3 इकाई 3, 3 चौके 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब जो जो बच गया उसको लिखिए। 3.14 गुना 4 गुना 12, यहाँ तक हो गया। 2 इकाई 2, 2 छक 12, ऐसे ना होगा? अब देखिए आपके पास क्या बचता है? 6 गुना 12 और गुना साइन 120 डिग्री, यही ना है। अब सुनिए, अब एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा। ये एक्चुअली ये इंटर में जाता है, इंटर का सूत्र होता है। आप लोग 10th में ही पढ़े एक तो देखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ये पढ़े है ना? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पढ़ते हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा पढ़ते हैं। और देखिए, और साइन जैसे ये 120 डिग्री है तो एक चीज होता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका इंटर में चला जाता है सब। तो यहां पर हो जाता है आपका ये प्लस कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, अब इसको आप समझा देते हैं ये कैसे है। ये साइन कितना है जी? 120 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 120 नहीं बन जाएगा? तो बराबर क्या बोलिएगा? कॉस 30 नहीं कह सकते हैं? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तो कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 बराबर कॉस 30। ये एक सूत्र ये है। तो कॉस 30 का मान जो होगा वही साइन 120 का होगा। और दूसरा भी तरीका है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी होता है साइन थीटा। इंटर का सूत्र है, वहां से ला करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और तो यही वाला सूत्र में आपको फिट करवा देते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस 120 आ जाए, 180 में कितना घटाएंगे? 120 से रहे, कितना घटाएंगे? तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन कितना चाहिए? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन, तो यहाँ पर साइन 60 हो जाएगा कि नहीं होगा? साइन 60। अब आप बताइए, साइन 120 का वही मान होगा जो साइन 60 का होगा। बात समझ में आया? अभी आप देखिए, कॉस 30 का मान बताइएगा, √3/2 होता है। साइन 60 का भी मान बताइए, √3। तो इस तरीके से भी हो सकता है, चाहे इस तरीके से भी हो सकता। तो साइन ये किसका आया मान? 180 में से 60 घटाएंगे तो इठो किसका मान है? साइन 120 का ना मान है। तो साइन 120 डिग्री बराबर आप क्या कहिएगा? याद रहेगा? तो कुछ विशेष नहीं है, एक एक सवाल ऐसा है और बाकी है नहीं, इसलिए झंझट नहीं लीजिएगा, है ना? शांतिपूर्ण एक महीना है है कि नहीं? तो क्या करना है, साइन 120 का मान वही होगा जो साइन 60 का होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो क्या लिख देंगे बाबू
इस जगह क्या लिख दीजिएगा, साइन 120 के जगह क्या लिखा जाएगा, √3/2। अब 2 से कौन कटेगा, 12 कट जाएगा, 2 छक 12 कटा दीजिए। अब इधर गुना कर दीजिएगा, 12 चौक 48, 3.14 गुना 2 गुना करके 48 हो गया, माइनस इधर 6 छके 36, और इधर √3 का मान बैठाने बोला है ना, √3 का मान बैठा दीजिएगा। 3.14 गुना इधर 48 माइनस 36 गुना √3 का मान बैठाइएगा 1.73, ये दोनों गुना कर लेगा और घटा देगा, आपको आंसर यहाँ लिख देना है। हो गया गुना, बोलिए कितना आ जाता है, 150.72 माइनस 62.28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटा देना है, 88.44 सेंटीमीटर। समझ पाए बच्चों? तो आप लोग का दिक्कत यहाँ था नहीं, 120 के पास। ये क्लियर हो गया है?